वेलकम स्टूडेंट्स टू साइंस कार्ड। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि अगर हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करना चाहते हैं किसी भी सर्किट में, अगर कोई भी बल्ब लगा होता है, सपोज़ कोई भी बल्ब है, ठीक है, हमारे रूम की बात करते हैं, अगर घरों में रूम में अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई हमने कनेक्ट करनी है, बल्ब है, फ़ैन लगा हुआ है सपोज़, ठीक है, तो इन सब की रेजिस्टेंस होती है अलग अलग। तो इनको कनेक्ट करना है। इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो वेज हैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के, या तो सीरीज़ में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं इसको सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल हमें पता है, ये होता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज एक बल्ब की रेजिस्टेंस है, इसके साथ हमने एक फ़ैन भी कनेक्ट करना है, ठीक है, तो फ़ैन को कनेक्ट करने के लिए इसके साथ ही दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो रेजिस्टेंस जो कनेक्ट हुई हमारे पास, ये किस में कनेक्ट हुई? सीरीज़ में, ठीक है। सीरीज़ में अगर ये रेजिस्टेंस R1 माने, ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या होगी? R2। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये एक टर्मिनल है A पॉइंट, ये B पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में है। जैसे हम दिवाली वगैरह पे हमारे घरों में जो लड़ियाँ आती हैं, ठीक है, उनमें जो छोटे छोटे बल्ब्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बल्ब्स, ये इसके रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? सीरीज़ में, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। वन एंड, इसका एक एंड दूसरी रेजिस्टेंस के एंड के साथ कनेक्ट है, इसका एक एंड इसके एंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और ये लास्ट में आपस में किस में कनेक्ट होती हैं? किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये रेजिस्टेंस किस में है? ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में होती है, ठीक है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना चाहते हैं किसी भी सर्किट की, तो उस केस में हमें रेजिस्टेंस को किस में लगाना पड़ेगा? सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अगर हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करने है, मतलब करंट कम जाए, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इनको तो करंट कम चाहिए, तो इसीलिए हमने सब बल्ब्स को क्या कर दिया? सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, ताकि इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाए और इनमें जो करंट जाए वो क्या जाए? कम जाए। तो ये मेथड है रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करने का, ठीक है। तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर सेड टू बी इन सीरीज। अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं एंड टू एंड, ठीक है, जैसे ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम रहे और करंट क्या रहे? ज़्यादा रहे, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल में। जैसे हम घरों की बात करते हैं, ठीक है, हमारे एक रूम की बात करते हैं, ये एक रूम है सपोज, एक रूम में क्या क्या कनेक्टेड है? एक बल्ब भी है, ठीक है, एक फ़ैन भी लगा हुआ है सपोज, वॉल फैन है, ठीक है, और एक ट्यूब लगी हुई है। अब सबको करंट जाना है, लेकिन सबको बराबर बराबर करंट चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को कितना चाहिए, सबको अलग अलग करंट चाहिए, अलग अलग अमाउंट में करंट चाहिए, ठीक है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी R1, इसकी R2, इसकी R3, ठीक है, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो सबकी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, ठीक है। और ये सब आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि सबको करंट क्या चाहिए? ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, कम तो करंट किसी को नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या तरीका होता है? जैसे सपोज हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस एक ऐसे लगा दी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हमने इस तरह से लगा दी, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, और इनको सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बैटरी है। तो अब इस रेजिस्टेंस को अपना करंट मिलेगा, इस रेजिस्टेंस को अपना करंट मिलेगा, तो दोनों रेजिस्टेंस को अपना अपना करंट मिलेगा। तो इस केस में रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है। अगर इसके साथ बैटरी लगाएंगे तो इन दोनों रेजिस्टेंस को करंट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, ठीक है। इफ़ वी वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस हमने टोटल सर्किट की कम रखनी है, ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस को किस में लगाएंगे? पैरेलल में। तो हमारे घरों में जो अप्लाइंसेस लगे होते हैं, ट्यूब लगी होती है, फ़ैन, अगर देखो सपोज ये वाला बल्ब का रेजिस्टेंस है, बल्ब ख़राब हो जाता है,
ठीक है, लेकिन ट्यूब थोड़ी बंद हो जाएगी, ट्यूब के पास अपना करंट आ रहा है। यहाँ पे अगर एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरा काम करना बंद कर जाएगा। अगर ये खराब हो गया, ठीक है, तो करंट नहीं जा पाएगा इस रेजिस्टेंस के पास, इसके पास करंट नहीं जा पाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। और इस केस में क्या है, करंट इसके पास जा रहा है, ठीक है, इसके पास भी जा रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है दोनों के पास, लेकिन अगर ये वर्क करना बंद कर गई, ये नहीं बंद करेगा, ये अपना चलेगा। तो हमारे घरों में जो अप्लायंसेज एक रूम के अंदर कनेक्टेड होते हैं वो सब के सब किस में होते हैं, पैरेलल में। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये रेजिस्टेंस भी ए के साथ कनेक्टेड है और बी के साथ, ये रेजिस्टेंस भी ए और बी दोनों के साथ कनेक्टेड है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट देन दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस एक तो इंक्रीज हो, ठीक है, करंट क्या रहे, कम रहे, तो हमने रेजिस्टेंस को किस में लगाना है, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में क्या है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड होती है। अगर मान लो 3 रेजिस्टेंस लगानी है, 2 रेजिस्टेंस है, 3 लगाना चाहता है, 1 2 3, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज़ में, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इन सब के पास सेम करंट जाएगा, अगर इसके पास जितना आ रहा है उसके पास इसके पास भी उतना ही जाएगा, इसके पास भी उतना जाएगा। अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस कम रखनी है हमने, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करनी है, तो रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करनी है हमने तो कैसे करेंगे, एक ये रेजिस्टेंस होगी, एक ये रेजिस्टेंस होगी और एक ये रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। अब तीनों के पास अपना अपना करंट जाएगा, इसके पास अपना, इसके पास अपना, इसके पास अपना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो ये पैरेलल में कनेक्ट करने का मेथड है और ये सीरीज़ में कनेक्ट, सीरीज़ में एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं आपस में, और ये जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगी बिटवीन सेम पॉइंट कनेक्ट होंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा था कि एम मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में, ठीक है। एम मीटर इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वोल्ट मीटर किसके साथ कनेक्ट होता है, पैरेलल में, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को 2 तरह से कंबाइन किया जाता है, एक तो सीरीज़ में और एक पैरेलल में। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़, ठीक है। हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। जैसे सपोज एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, ये भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, R1 है, R2 है, R3 है, इसके साथ हमने लगा दी बैटरी यहाँ पे, ठीक है, एक बैटरी लगा दी और इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी लगाने से क्या फ़्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो इसके पास जो करंट जा रहा है, इसके पास जो करंट जा रहा है और इसके पास जो करंट जा रहा है, सबके पास सेम करंट जा रहा है, ठीक है। अब पहले तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगी इसकी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रेजिस्टेंस है, 3 से ज़्यादा लगी हैं, जितनी भी लगी हैं उन सबको ऐड कर देंगे। जैसे सपोज R1 है हमारे पास 2 ओम, R2 है 3 ओम और ये है 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी इस सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस जो होगी इस सर्किट की वो होएगी R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, ठीक है। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, 7 प्लस 2 9 ओम। तो इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी होएगी, 9 ओम होएगी, ठीक है। और करंट सबके पास क्या जाएगा, सेम जाएगा। अब स्टूडेंट्स, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और अब ये है बैटरी। ये बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, सपोज ये बैटरी है 8 वोल्ट की, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने। अब क्या होगा, अब जो ये हर रेजिस्टेंस की अपनी अपनी वोल्टेज होगी, इसकी V1 होएगी, इसकी V2 होएगी और इसकी V3 होएगी, ठीक है। तो जो टोटल पोटेंशियल रहेगा, जो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 वो किसके बराबर रहेगा, 8 वोल्ट के बराबर रहेगा, ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम ऐड करें वो किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, 8 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है।
समझ आया स्टूडेंट्स? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 वो किसके बराबर होगा? बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो अब देखते हैं, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू, जितने भी रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होगी पूरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, लाइक दैट हमने यहाँ पे 9 ओम बनाया। जैसे टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, कितना आ गया? 9 ओम। इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 9 ओम। तो व्हेन, 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा तुम्हें। व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, हर रेजिस्टेंस के पोटेंशियल का सम किसके बराबर होगा? टोटल वोल्टेज ऑफ बैटरी के बराबर। मतलब अगर इसके टोटल वोल्टेज V मान लें तो V किसके बराबर रहेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सेकंड पॉइंट है कि अगर जितने भी रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे जब, तो करंट जो फ्लो करेगा हर रेजिस्टेंस में वो सेम रहेगा। ठीक है, करंट जो फ्लो करेगा हर रेजिस्टेंस में वो क्या रहेगा? सेम। देखो इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई जाएगा और इसमें भी आई। तो सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? अलग अलग रहता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स? और टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होता है? जितनी टोटल बैटरी लगी है। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। एक तो जो करंट रहेगा सीरीज में वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो टोटल पोटेंशियल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? जितना टोटल बैटरी का पोटेंशियल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ अब हम इस चीज़ को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने मान लो स्टूडेंट्स 2 रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, इसके साथ मैंने लगा दी बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल है मेरे पास V, टोटल पोटेंशियल। हमें पता है रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इनके पास करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। सपोज करंट इनके पास आई जा रहा है। ठीक है, और इनका पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है, हर डिवाइस का अलग अलग होगा। तो इनका पोटेंशियल क्या होएगा? अलग अलग होएगा। इसका पोटेंशियल अपन लेट कर लेते हैं V1 और इसका पोटेंशियल हम लेट कर लेते हैं V2। और टोटल पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? जितनी टोटल वोल्ट की बैटरी लगी है। तो हमने क्या किया? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर लिया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 रेजिस्टेंस कितना है? V है। तो V किसके बराबर आएगा? V1 प्लस V2। हमें पता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमारे पास V है वो किसके बराबर होता है? I इंटू आर। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V1 किसके बराबर आएगा? I1 R1। ठीक है, करंट क्या है? I1। अगर करंट क्या है? सेम रहेगा। तो यहाँ पे चाहे तो तुम इसको I1 लेट कर लो, चाहे I रख लो, हम I रख लेते हैं। ठीक है, तो करंट क्या रहेगा? I इंटू R1। रेजिस्टेंस तो अलग है, पोटेंशियल भी अलग है, लेकिन करंट क्या है? I जा रहा है। इसमें करंट कितना जा रहा है? I जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना? V1 इज इक्वल टू I R1। इसकी बात करें, इसमें करंट कितना जा रहा है? इसमें भी I जाएगा। ठीक है, और इसमें भी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आएगा? V इज इक्वल टू I R2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन तीनों की वैल्यू V, V1 और V2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो V की जगह क्या आएगा? I इंटू R। क्लियर है? R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस है जो पूरे सर्किट की। ठीक है, और V1 कितना है? I इंटू R1। V2 कितना है? I इंटू R2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ गया? I कॉमन आएगा। I कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा R1 प्लस R2। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास? I इंटू R। I से I कट गया। ठीक है, डिवाइड हो गया नीचे आके। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये रिजल्ट आ गया। तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होती है, जो हमने पहले किया था।
ठीक है, जो आपको बताया था पहले कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगी है तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2, 3 लगी है तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रिजल्ट यहाँ से हमारे पास आ जाता है। एग्जाम में आता होता है स्टूडेंट्स कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर 2 रेजिस्टेंस लगी है तो इस तरह करेंगे। अब अगर मान लो सपोज 3 रेजिस्टेंस लगी है, फिर क्या करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करके देखना है, हमें और क्लियर हो जाएगा इससे कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट है तो रिजल्ट क्या आएगा। अब हम इसको 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं सीरीज़ में। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दी बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल है V, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3। करंट यहाँ से जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, कहाँ जाता है, नेगेटिव टर्मिनल। करंट हम लेट कर लेते हैं I। क्लियर है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1। इसका पोटेंशियल कितना होगा, V2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो टोटल पोटेंशियल आएगा हमारे पास वो किसके बराबर होता है, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, तो V1 किसके बराबर आएगा, I इंटू R1। ठीक है। V2 किसके बराबर जाएगा, I इंटू R2। ठीक है। V3 कितना आएगा, I इंटू R3। क्लियर है। अब इन तीनों की वैल्यू V1, V2, V3 चारों की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो V कितना आएगा, I इंटू आर। V1 कितना आएगा, I इंटू R1। V2 कितना है, I R2, I R3। ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट से तो करंट कट गया, नीचे का डिवाइड हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। और स्टूडेंट्स ये रिजल्ट जो है, यही रिजल्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इफ नंबर ऑफ कनेक्टेड रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ कनेक्टेड रेजिस्टेंस इज n, अगर n रेजिस्टेंस कनेक्ट है फिर रिजल्ट क्या रहेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। जितने भी रेजिस्टेंस है सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास उसी का ही फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हम डायग्राम बनाता है इसका कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी हमने, ठीक है, और यहाँ पे लगा दी हमने बैटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस है R1, ये है हमारे पास R2। अब जो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस होएगी हमारे पास, अगर हम सीरीज़ की बात करें, इन सीरीज़ अगर हम सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होती थी वो क्या थी, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो वो दोनों का सम टोटल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता था हमारे पास। ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल करना है और अदर रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर आएगी। जैसे मान लो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, जितनी भी रेजिस्टेंस है उनका रेसिप्रोकल करके सम करना है। ठीक है, इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करेंगे किसके बराबर आएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रिजल्ट हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। जैसे सीरीज़ में हम कौन सा यूज़ करते थे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसमें क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। When a number of resistance are connected in parallel, then their combined resistance is less than smallest individual resistance. Suppose student
यहाँ पे हमारे पास है रेजिस्टेंस 2 ओम, ये भी हमारे पास है 2 ओम सेकेंड वाली, ठीक है। यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब हमारे पास जो सम है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 आएगा, ठीक है। इसका सम देखो कितना आएगा, एलसीएम आ गया 2, ठीक है। 1 + 1 कितना आएगा 2/2, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई 1 ओम। जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आएगी, और सीरीज़ में क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा आती है। सपोज ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आएगी वो कितनी आएगी 4 ओम। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है 1/R इज इक्वल टू 1/1 हो गया, तो R किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल करें, सपोज 1/3 है, ठीक है, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। 4 + 3 कितना आ गया 7/12। 1/R किसके बराबर आ गया 7/12 के, R किसके बराबर आ गया 12/7 के। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। कितना आ गया 1.7 आ गया अप्रॉक्सीमेट। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आएगी। यहाँ पे R1 कितना है पैरेलल में 3 ओम, यहाँ पे R2 कितना है 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है। किसी भी सर्किट में पैरेलल में है तो 1/3 + 1/4, तो जो इसका टोटल रेजिस्टेंस आया वो 1.7 आया, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या आया, कम आया। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उस केस में जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कम आएगी, लेस देन स्मॉल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम आएगी। तो कितनी आई 1.7। तो ये है अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हमने स्टूडेंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे एक ये रेजिस्टेंस लगाई है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी लगा दी, क्लियर है। ये R1 है, ये R2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही अगर हमारे पास सीरीज़ में होती तो हम ऐसे लगाते, ये हमारे पास सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है R1 और R2, क्लियर है। इसमें जो पोटेंशियल था इस रेजिस्टेंस का वो कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2, ठीक है। वो सीरीज़ में पोटेंशियल क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर पैरेलल में बात करेंगे, पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल भी V, और वो किसके बराबर आएगा, टोटल पोटेंशियल जो बैटरी लगी है, ठीक है, उनको अपना अलग अलग पोटेंशियल मिल रहा है, इसको अलग सेम पोटेंशियल मिल रहा है। देखो ये अगर R2 की बात करें, ये भी कनेक्ट है V से सीधा डायरेक्टली, और R1 की बात करें ये भी डायरेक्टली V से कनेक्ट है। लेकिन यहाँ पे R1 V1 से कनेक्ट, ये दोनों V से कनेक्ट है, तो दोनों का सम V के बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग कनेक्ट है बैटरी से, तो इसका पोटेंशियल भी सेम रहेगा, इसका पोटेंशियल भी सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट था दोनों के पास वो क्या जा रहा था, सेम जा रहा था। यहाँ पे करंट अगर आएगा, जब भी करंट आया वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाता है I1 और I2, और इन दोनों का सम टोटल करंट के बराबर आता है। मतलब I = I1 + I2 + I3। अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 4 लगे हैं, तो 5 लगे हैं, जितने भी लगे हैं, तो टोटल सम के बराबर आ जाएगा टोटल करंट, ठीक है। जो सिंगल रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, इसके पास I1 जा रहा है, इसके पास I2 जा रहा है, टोटल करंट कितना आ गया I, ठीक है। और यहाँ पे करंट क्या जा रहा था, सीरीज में सेम जा रहा था, तो यहाँ पे V = V1 + V2 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सब रेजिस्टेंस का क्या है, अलग अलग है। लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि ये देखो, ये भी अगर पर्सनली देखें तो सिंगल V से कनेक्ट है, ये भी सिंगल V से कनेक्ट है, तो दोनों के पास सेम पोटेंशियल जा रहा है, क्लियर है। तो दोनों का पोटेंशियल पैरेलल में क्या रहता है, सेम रहता है। व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। तो हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। विच इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी। मान लो इसकी 5 वोल्ट है, तो इसकी भी 5 वोल्ट रहेगी, इसकी भी क्या रहेगी 5 वोल्ट रहेगी, ठीक है। व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब इसमें अलग करंट जा रहा है और इसमें अलग करंट जा रहा है, ठीक है। तो टोटल
करंट किसके बराबर रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो, ठीक है। अगर n रेजिस्टेंस है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यही डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल का। सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है हर रेजिस्टेंस का। पैरेलल में क्या रहता है, करंट अलग अलग रहता है। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे घरों में जितने भी बल्ब फैन लगे हैं सबके पास कितना पोटेंशियल जा रहा है, 220 वोल्ट जाता है। बल्ब के पास भी 220 वोल्ट जाएगा, फ्रिज के पास भी 220 वोल्ट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है और सीरीज में पोटेंशियल क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पे करंट अलग अलग रहता है, यहाँ पे करंट क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, पहले हमने किया था कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें, दो रेजिस्टेंस है, पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, अब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इनको, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करता है तो टोटल रेजिस्टेंस का हम रिजल्ट यहाँ से फाइंड करेंगे। अगर दोनों को पैरेलल में लगाया तो ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल V है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। इसके पास पोटेंशियल कितना रहेगा, V। इसके पास पोटेंशियल कितना रहेगा, V। इसके पास करंट कितना आ रहा है, I1। इसके पास यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो जाता है इस पॉइंट पे आके, ठीक है। I1 ऊपर चला जाएगा और I1 I2 नीचे आ जाएगा। तो करंट दोनों के पास अलग अलग चला गया। I करंट आ रहा है, यहाँ से भी जब टोटल करंट बाहर आएगा वो भी I आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम करते हैं टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I, ठीक है। तो अगर I किसके बराबर आएगा, दो रेजिस्टेंस लगी है तो I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या आता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास करंट है वो किसके बराबर आ गया, V अपॉन R के बराबर, टोटल करंट सर्किट का, ठीक है। अब हम अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, I1, ठीक है, पोटेंशियल कितना है V और रेजिस्टेंस कितनी है R1। तो यहाँ पे I1 किसके बराबर रहेगा, V अपॉन R1, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें, इसमें करंट कितना आ रहा है, I2, रेजिस्टेंस कितनी है R2, पोटेंशियल कितना है V। तो यहाँ से क्या बनेगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, ठीक है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे I की, ठीक है, I की जो वैल्यू आई है, I1 की जो वैल्यू है और I2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो I की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन R। I1 की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन R1। I2 की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन R2। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, V कॉमन आ जाएगा, V कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2। इधर क्या है, V अपॉन R, V से V कैंसिल, डिवाइड हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है वो किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उनके सम के बराबर होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम तीन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अभी हमने टू रेजिस्टेंस का किया, अगर हम तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो देख लेते हैं। एक ये रेजिस्टेंस होगी, एक ये रेजिस्टेंस होगी और एक ये रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तीनों को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि तीनों के पास अब क्या जा रहा है, करंट अलग अलग आ रहा है। करंट अलग अलग जा रहा है तो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। यहाँ से करंट आया I, इस बैटरी का पोटेंशियल है V, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को कहते हैं R1, इसका रख लेते हैं R2 और इसका है R3, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो जा रहा है इसके पास I1, सपोज इसके पास जा रहा है I2 और इसके पास जा रहा है I3, ठीक है। तो सर्किट में टोटल करंट किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसका पोटेंशियल कितना है, V। इसका पोटेंशियल भी कितना है, V। इसका पोटेंशियल भी कितना है, V, क्योंकि ये तीनों अलग अलग
इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो तीनों के पास सेम पोटेंशियल जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है। तो टोटल करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास तीनों के पास करंट क्या गया, अलग अलग गया, तो टोटल करंट इसके बराबर आ गया। अब हमारे पास I क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन R। इसका क्या बनेगा, V अपॉन R1, क्योंकि ये किस रेजिस्टेंस के लिए, R1 रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इसका क्या बनेगा, V अपॉन R2। इसका क्या बनेगा, V अपॉन R3। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, V कॉमन आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और ये बन गया V अपॉन R, V से V कैंसिल, ये डिवाइड हो गया इधर आके, तो रिजल्ट क्या रहा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका रिजल्ट ये रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने किया कि रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया और रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है। तो हमारे पास दो रिजल्ट आए। अगर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर तीन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या बनेगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, करंट क्या रहता है, सेम। इसमें करंट क्या रहता है हर रेजिस्टेंस के पास, डिफरेंट, ठीक है। इसमें पैरेलल में हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम टू ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, पोटेंशियल, अगर हम सीरीज़ की बात करें, यहाँ पे अगर हम सीरीज़ की बात करें, सीरीज़ में ये V है, ये क्या रहता है V1, ये V2। सीरीज़ में पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट। होपफुली तुम्हें आज का टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से, और ये एग्ज़ाम में आते हैं। इसके बेस में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि सीरीज़ के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, पैरेलल के ऊपर कैसे आते हैं, और एग्ज़ाम में इनके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। और हम देखेंगे कि सीरीज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, पैरेलल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।